हेलो एवरीवन। पावर शेयरिंग पार्ट वन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आइडियाज ऑफ पावर शेयरिंग। और उसके लिए हमने दो केस स्टडी समझी थी और पढ़ी थी, बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री थी, मगर दोनों में जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था वो क्या था, डिफरेंट था। जिसकी वजह से दोनों देशों की कंट्रीज की जो क्या बोलते कंडीशन थी वो क्या थी, अलग अलग थी। बेल्जियम में जहाँ मोर सिस्टमेटिक था पावर शेयरिंग, और वहां पे श्रीलंका में नहीं था, जिस वजह से बेल्जियम में सुख और शांति दोनों थी, और श्रीलंका में ना ही सुख था और ना ही शांति थी। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। तो पावर शेयरिंग जो हम शेयर करते हैं वो कैन बी पोटेंशियल या मोरल। ये देखिए दो टर्म आते हैं, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है याद रखने का, पोटेंशियल एंड मोरल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल पावर शेयरिंग एंड द मोरल? तो देखो, पोटेंशियल में हम किस पे फोकस करते हैं? पोटेंशियल पे वी फोकस मेक मोर आउटकम्स। याद रखना, पोटेंशियल में हम सबसे ज्यादा किस पे फोकस करते हैं? मोर आउटकम्स में। जैसे हम पावर शेयर करते हैं, तो पावर शेयर करने का क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटीज ऑफ कंफ्लिक्ट हो जाते हैं वो क्या होती है, बहुत कम हो जाती हैं। अवॉइड कंफ्लिक्ट्स। ठीक है। सेकंड क्या हो गया? एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और एक पॉइंट इसमें आप और बता सकते हैं कि हम पावर शेयरिंग का आउटकम से क्या गया कि मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी। और ये तीनों चीजें आपने कहां पे देखी? बेल्जियम में देखी, कि वहां पे पावर शेयरिंग करी तो वहां पे कंफ्लिक्ट नहीं हुए लोगों के बीच में। उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करी। जैसे ब्रुसेल्स डच पार्ट में होते हुए भी फ्रेंच वहां पे मेजोरिटी में थे, और तब भी उन्होंने दोनों को सेम रिप्रेजेंटेटिव बना के वहां पे एक गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। और थर्ड क्या हो गया इसमें? मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी। ओके। मोरल पावर शेयरिंग पे हम किस पे फोकस करते हैं कि जैसे मोरल मेक पावर शेयरिंग essential एंड वैल्यूएबल। याद रखना कि पावर शेयरिंग, द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल एंड essential। ठीक है। इसमें पॉइंट क्या आ गया? इसमें हो गया जैसे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट। तो क्या हो गया इसमें? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर रहेगा? मतलब हम इसमें मोर, मतलब सिटीजन पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। याद रखिए, इसमें एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सिटीजन पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। तो ये क्लियर हुआ। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीबीएसई ने कई बार पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल पावर शेयरिंग एंड मोरल। तो याद रखिए, पोटेंशियल में क्या होता है? तो पोटेंशियल वी फोकस मोर आउटकम्स, और मोरल मेक पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूएबल। और ये आप उसमें पॉइंट लिख दें। अब आया नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो जैसे मैंने बताया था कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। और सीबीएसई ने कई बार ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। देखिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, पढ़े थे? कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दीज आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के 3 मेन है। और हम क्या करते हैं इसी में कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द वेरियस ऑर्गन्स एट द सेम लेवल। याद रखना, वेरियस ऑर्गन्स कौन कौन से? ये तीनों हो गए एट द सेम लेवल। याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल आप ये डाल दिए तीनों, वो क्या हो गया? इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बिल्कुल इजी है, यही 2 लाइन की डेफिनेशन है। और इससे क्या पता चलता है? देखो, इससे इसमें क्या चीज हुआ है कि आपने देखो इसमें कोई भी, इसमें मतलब नन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स अनलिमिटेड पावर। इसमें से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं आती। और वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि चेक ऑन द अदर, मन ये एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? चेक करते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल दिया है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने मुंबई गवर्नमेंट को, मतलब जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को ऑर्डर दिया था कि वहां पे जो 200 या मतलब जो जो गरीब फैमिली है उनके लिए क्या करें, मतलब एक तरीके से खाने का या कुछ बंदोबस्त करें। तो मानिए इसमें क्या करते हैं ये लोग, एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं, जिससे अनलिमिटेड पावर्स किसी के पास
नहीं आती हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस, चेक और बैलेंस पे है। ये होता है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये आपका फर्स्ट था। अब आइए सेकंड पे। सेकंड है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। जब हम डिफरेंट लेवल्स पे हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब किस तरीके, आप एक तरीके देखिए ऊपर से नीचे तक, माने हाई अथॉरिटी से लो अथॉरिटी तक हर लेवल पे क्या होती है, पावर जब शेयर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हाई लेवल से जैसे मतलब व्हेन अ पावर शेयर अमंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल क्या, हमने क्या बनाते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर हम रीजनल या लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बना देते हैं। अब इसके लिए आप एक इंडिया का एग्जांपल समझिए। जैसे इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हर स्टेट्स में क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो अपने काम करती है, और पूरे इंडिया के लिए क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उसमें क्या करें, उन्होंने पावर को शेयर कर लिया अपने अपने बीच में, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और जब इसी तरीके हम पावर्स को रीजनल लेवल पे या कई वर्टिकल फॉर्म में शेयर करते हैं तो हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरलिज्म। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिविक्स का, वो फेडरलिज्म है, जो इसके बारे में एक्सप्लेन में उस चैप्टर से पढ़ेंगे। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या हो गया, 3 पिलर्स याद रखना। और वर्टिकली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या हो गया, जिसमें हम हाई अथॉरिटी से लेकर लो अथॉरिटी तक, ऊपर से नीचे तक हर लेवल पे क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट एंड लोकल। लोकल में जैसे इंडिया में आप देख सकते हो कि ग्राम पंचायत होती है, नगर परिषद होती है। अब आ जाइए थर्ड, पावर पावर में ऑल्सो कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा था, कहां पर था, बेल्जियम में था। अच्छा, किसी को याद है कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, किस पे बेस होती थी, तो बताओ बताओ। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट किस पे बेस होती थी, लैंग्वेजेस पे, मतलब हर डिफरेंट लैंग्वेज की एक अलग अलग अपनी क्या थी, डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो बताया। और ये अधिकतर वहां पे होता है जिन कंट्रियों में डाइवर्सिटी ज्यादा है। डाइवर्स मतलब जैसे इंडिया आप ले लो, तो इंडिया में देखिए वेरियस सोशल ग्रुप्स भी हैं, कास्ट भी हैं, लिंग्विस्टिक के आधार पे भी हम लोग, लैंग्वेज के आधार में भी डिवाइड है, कास्ट में भी है, कई सोशल ग्रुप है। तो हमने क्या करा, पावर को हर ग्रुप में क्या करा है, शेयर करा है। हर ग्रुप में कैसे, अब जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इंडिया में ओबीसी भी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, और माइनॉरिटी भी है। तो हमने क्या करा, पावर को सब में शेयर कराओ। इनको शेयर करने के लिए हमने क्या दिया, हमने 9th में पढ़ा था, याद है 9th की सिविक्स में, रिजर्वेशन। हमने क्या करा, हमने रिजर्वेशन दिया। दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज यूज्ड टू एंश्योर एडुकेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी। हमने रिजर्वेशन इसके लिए प्रोवाइड करा कि हर को क्या मिले, एक तरीके से फेयर चांस मिले, सबके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में आए। तो ये था हमारा थर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप में हम करते हैं पावर को शेयर, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट। और लास्ट है आपका, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर ग्रुप एंड मूवमेंट। तो अच्छा, डेमोक्रेसी में सबसे मेन पावर क्या होती है मालूम है, कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन अ चॉइस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने को प्रोवाइड करें, और वो हम कैसे करते हैं, चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे सामने कई पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तभी तो हमें चॉइस मिलती है। तो इसमें एक होता है कोलिनेशन गवर्नमेंट। ये क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। सपोज करो कि आपके यहाँ 100 सीट्स हैं, ठीक है, इलेक्शन हुआ और 4 पार्टी ने वहां पे पार्टिसिपेट करा, ए बी सी डी, ठीक है। ए पार्टी को मिली 30 सीट्स, बी को भी मिली 36, सी को मिली 25, और डी को कितनी हो गई, 50। टोटल 100 सीट हो गई। मगर कोई पावर इसमें, कोई पार्टी मेजोरिटी में आई, नहीं आई। मेजोरिटी के लिए आपको कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए मिनिमम, तभी तो आप मेजोरिटी में आएंगे, यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए पार्टी ने सी पार्टी के साथ दोस्ती करके क्या कर लिया, अलायंस बना लिया। और अलायंस बनाने के बाद इनकी टोटल सीट्स कितनी हो गई, 30 + 25 कितनी हो गई,
55 हो गए। अलायंस बना लिया और इन्होंने क्या कर ली, गवर्नमेंट बना ली। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिनेशन गवर्नमेंट। व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस गवर्नमेंट, तो वो क्या होता है, कोलिनेशन गवर्नमेंट होता है। और इस तरीके भी क्या होती है, पावर शेयर होती है। तो ये आपका था पावर शेयरिंग, जिसमें पहली वीडियो में आपने आइडियाज समझे, दोनों कंट्री के आपने केस स्टडी पढ़ी कि किस लिए जरूरी है, और ये सेकंड वीडियो में क्या था, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये बहुत छोटा चैप्टर था, तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसको दोनों वीडियोस को देखो, रिवाइज करो, लिख लिख के देखो और याद करो। और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है 3 मार्क्स में, ये आता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कई बार पूछा गया है, या डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड मोरल। या सीधे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा तो सीधे आ जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, और गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो ये पांचों आप लिखिए, फटाफट ये फ्लो चार्ट बनाइए और लिख दीजिए, और ये चैप्टर वो आपका कंप्लीट।